थोड़ा सा तेज बोले क्योंकि मोबाइल पर है। मैम क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर किस टाइम आई, बेल के लिए आई? अभी तक आपकी बेल नहीं हुई, दरख्वास्त दायर हो गई है। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात जो है मेरे वर्कर्स तक, मेरे लोगों तक और पाकिस्तानियों तक आप पहुँचा रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और ये वो इलेक्शन है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ या मैं कोई जंग लड़ रही हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होने के नाते, एक पढ़ी लिखी बैकग्राउंड होने के नाते सरदारों का मुकाबला किया, मैंने फ्यूडल्स का मुकाबला किया है। मैंने 2018 में जो है वो फ्यूडल्स को हराया और मैं एक नज़रिए के ऊपर आई हूँ। ये मेरा राइट है कि मुझे इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मेरे जो वो थे इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स थे, वो तो एक अलग जंग थी कि नॉमिनेशन पेपर्स पहले मेरे एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने नॉमिनेशन पेपर जाके जमा कराए, मेरे जो प्रपोजर और सेकेंडर थी वो ख़वातीन थी, उनको अरेस्ट किया गया। फिर जिस वहाँ पे मैं यूँ समझे कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक ऑफिस था डेरा गाजी खान में, वो पूरा का पूरा यरगमाल हो चुका था। मैंने उस वक्त भी कहा कि उस ख़वातीन को, मेरी प्रपोजर और सेकेंडर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये ख़वातीन है डेरा गाजी खान में, इन्होंने हिम्मत की इतने मुश्किल में कि वो मेरी प्रपोजर और सेकेंडर बनी है। उसके बाद किसी ग्राउंड पे, पीओ ग्राउंड पे जो है मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं NA 185 डेरा गाजी खान से। और मैंने तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और मैंने चीफ जस्टिस साहब को और मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपील की कि मेरा हक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ। मैंने पाकिस्तान में कभी कोई कानून नहीं तोड़ा। मैंने तो कभी ट्रैफिक का सिग्नल भी ज़िंदगी में नहीं तोड़ा। और अपने दौरे हुकूमत में मैंने 38 महीनों में जिस तरीके से डेरा गाजी खान को मैंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, कभी किसी ने इतना रिकॉर्ड काम नहीं कराया कि मैंने डेरा गाजी खान में 38 महीनों में 4.5 बिलियन का मैंने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनवाया, 4.3 बिलियन का मैंने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनवाया। मैंने वहाँ पे ख़वातीन के लिए पार्क बनवाया, पहले ख़वातीन की वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई। तो मेरा राइट है कि मैं दोबारा से इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मेरे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। वो अब ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल के अंदर मेरी पीओ ग्राउंड थी कि मैं कोर्ट के अंदर सरेंडर करूं। मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं और मैं पाकिस्तान के आइन के ऊपर, कानून के तौर पर, कानून के ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं। और मैंने कोर्ट में आकर यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मैंने आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से अपने वकला के साथ आई हूँ। वैसे तो पंजाब में कोई ऐसा शायद थाना नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मेरे खिलाफ कोई FIR ना की गई हो। और मैं यहाँ पे अपने हाई कोर्ट से इंसाफ लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि इंसाफ जो है वो यही है कि आपके ऊपर कोई FIR भी है, चाहे वो नाजायज़ है। सबको पता है कि वो सियासी है, सबको पता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, सबको पता है कि वो हम इलेक्शन से रोकने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद भी मैंने अपने कानून की और आइन की पासदारी की और मैंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज आके सरेंडर किया। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे आई हुई हूँ, लेकिन मेरी बेल लगी हुई है, मैंने मचल के जमा करा दिए हैं। लेकिन इसके मैं रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे गई और बाकायदा मैंने कि मेरे वकील वहाँ पे गए कि मुझे जो है यहाँ से अदालत से रिलीफ दिया जाए। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपके सामने कि रात हो गई है। जज साहब मेरा ख्याल है कि शायद इस्लामाबाद किसी कमीशन के सिलसिले में गए हुए हैं या मीटिंग के सिलसिले में गए हुए हैं। रजिस्ट्रार साहब को भी मैंने ये फरमाया है कि देखें, जब मैं कानून की पासदारी कर रही हूँ, जब मैं कानून के ऊपर अमल कर रही हूँ और मैं आपको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर खुद आई हुई और ये मेरा राइट है कि मुझे जो है प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, मुझे ट्रांजिट बेल दी जाए, ताकि पीओ ग्राउंड के ऊपर जो मेरी रिजेक्शन की गई है वो जो है मुझे जो है वो इलेक्शन लड़ने दे दिया जाए। मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन अभी तक जज साहिबान यहाँ पे नहीं है। और मेरी इस वक्त मीडिया के इलाके से मेरी अपील है, मैं इस वक्त जितने भी वकला हैं, मैं आपकी कोर्ट की इज्जत की खातिर आपको कह रही हूँ कि देखिए, यहाँ से सुबह यही हाई कोर्ट से जो है वो ईमान ताहिर को उठाया गया है और अभी सारी फोर्स बाहर खड़ी हुई है मुझे अरेस्ट करने के लिए। जब मैं खुद कोर्ट के अंदर पेश हो रही हूँ, जब मैं खुद आके सरेंडर कर रही हूँ, लेकिन मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है और मैं नजरिए को ऊपर खड़ी हूँ। मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ और मेरा हक है कि मैं डेरा गाजी खान को जो है वो रिप्रेजेंट करूँ। मुझे इंसाफ दिया जाए। वकला से भी मेरी अपील है, मेरी बार रूम से भी मेरी अपील है, मेरी जज से भी, जज साहब से, मेरी चीफ जस्टिस जो है पेशावर हाई कोर्ट से भी अपील है कि आप लोगों ने एक रूल ऑफ लॉ की इज्जत रखी है। मैं इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे इंसाफ दें, मुझे बेल दें। और इनको आप जितने भी यहाँ पे बाहर फोर्सेस खड़ी हैं उनको आप ये ऑर्डर करें कि जब इंसाफ लेने के लिए कोई यहाँ पे बहन बेटी आती है तो उसको अरेस्ट ना किया जाए, बल्कि अपने इलाकों में जाने दे दिया जाए, ताकि वो जो भी ड्यू प्रोसेस करे अपने इलेक्शन के लिहाज से वो काम करें। मैम क्या कहेंगी, पेशावर हाई कोर्ट